नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प वाक़या लेकर आए हैं। सो नाज़रीन हज़रात, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने नाज़रीन हज़रात, अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कयामत में किन चीजों का हिसाब किताब पहले होगा, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कयामत के दिन सबसे पहले 2 बकरियों का हिसाब क्यों लिया जाएगा और कयामत के दिन बाकी जानवरों का भी क्या हिसाब किताब होगा या नहीं, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हाँ, कयामत के दिन बंदों का हिसाब किस किस तरह होगा और कयामत के दिन आमाल का वज़न और आमाल नामों की तकसीम कैसे की जाएगी, मुकम्मल तहकीक के बाद आज की ये वीडियो पेश की जा रही है। और सबसे पहले नाजरीन इस बात की वजाहत कर दें कि अल्लाह की हिकमत भी यही है कि उसने दुनिया को इंसानों के लिए काम करने और जद्दोजहद की जगह बनाया और आखिरत को हिसाब और जजा की जगह बनाया कि वहाँ अल्लाह नेक काम वालों को उनके नेक काम का सवाब देगा और बुराई करने वालों को उनकी बुराई की सजा देगा। कयामत के दिन बंदे अल्लाह के सामने इंतहाई खौफ और जिल्लत की हालत में खड़े होंगे। कयामत के दिन का हौलनाक मंजर अपने अमाल की फिक्र, अपने करतूतों के अंजाम का डर लोगों के खौफ में हर लहजा इजाफा कर रहा होगा। उनके दिल खजा रसीदा पत्तों की मानंद और उनके जिस्म खुश्क टहनियों की तरह कांप और लरज रहे होंगे। कोई अपने ही पसीने में टखनों तक डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक और कोई कानों की लौ तक। कोई किसी का बनना तो दूर किसी की तरफ देखना भी पसंद न करे। माँ बाप औलाद को, औलाद माँ बाप को, खावंद बीवी को, बीवी खावंद को, बहन भाई एक दूसरे को अपनी जान की खातिर बदले में देने को तैयार होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अपने करीब रखे और खास रहमत वाला मामला रखे। ऐसी खौफ, ऐसी अफरा तफरी, ऐसी बेबसी, ऐसी लाचारी, ऐसा हौलनाक माहौल बंदों से उनका रब अल्लाह किसी तर्जुमान के बगैर, किसी दरमियानी वास्ते और वसीले के बगैर बराह रास्त गुफ्तगू फरमाएगा और उनसे उनकी हर एक छोटी से छोटी और बड़े से बड़े जाहिर और खुफिया कामों और बातों के बारे में पूछेगा। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब लोग हिसाब किताब के लिए बारगाहे खुदाबंदी में पेश होंगे तो आदमी के कदम अपनी जगह से न सरक सकेंगे जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछगछ न की जाए। एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी के बारे में होगा कि किन कामों और मशगलों में उसको खत्म किया। दूसरी उसकी जवानी के बारे में कि किन मशागिल में उसको बोसीदा किया। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड में हो जाएगा। किन तरीकों से और किन जराए से उसको हासिल किया था और किन कामों में उसको सर्फ किया। 5वां ये कि जो कुछ मालूम था, यानी जो इल्म हासिल किया था, उस पर कितना अमल किया। बल्कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक जिन्हों, इंसानों और चौपाइयों के दरमियान भी इंसाफ से फैसला फरमाएगा। बेशक उस दिन बगैर सींग वाली बकरी का सींग वाली बकरी से कसास लिया जाएगा। तो जब किसी एक जानवर का किसी दूसरे जानवर पर हक बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला जानवरों से फरमाएगा कि मट्टी हो जाओ। तो उस वक्त काफिर ये कहेंगे कि हाय काश मैं भी मट्टी हो जाता। बल्कि बकरियों का किस्सा हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और 2 बकरियां भिड़ रही थी। एक ने दूसरे को सींग मारा और उसको मार डाला। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। आपको कहा गया कि आपको किस चीज पर हंसी आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस चीज से ताजुब किया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत के दिन इसका कसास लिया जाएगा। ए अबू ज़र, क्या तुझे इल्म है कि ये क्यों भिड़ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को इल्म है और इनके दरमियान फैसला किया जाएगा। इमाम नववी रहमुल्लाह ने मुस्लिम शरीफ की शरह में इस हदीस पर बहस करते हुए कहा है कि कयामत के दिन जानवर भी इकट्ठे होंगे और मुकल्लफ आदमियों की तरह उन्हें भी दोबारा उठाया जाएगा, जैसे कि बच्चों और पागल और उनको जिन्हें दावत नहीं पहुंची उठाया जाएगा। और इसके दलाइल पर कुरान और सुन्नत भरा पड़ा है। अगर ये कहा जाए कि बकरी गैर मुकल्लफ है, इससे कसास लिया जाएगा, तो हम जवाब में कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जो चाहे करता है और जो कुछ करे
उससे पूछा नहीं जा सकता। बस इससे गरज ये है कि बंदों को ये इल्म हो जाए कि हुकूक जाया नहीं होंगे, बल्कि मजलूम के बदले में जालिम से क़सास लिया जाएगा। और ये तो बहुत ही अच्छी तौजी और अच्छी बयान की गई वजह है, और मजमूई तौर पर यह मामला बतौर मुबालिगा इस पर दलालत करता है कि मुकल्लफों के दरमियान मुकम्मल तौर पर अदल व इंसाफ होगा। अगर हैवानों का ये हाल है जो कि गैर मुकल्लफ है, तो उनका जो कि अक्ल व दानिश रखने वाले शरीफ, कमजोर और ज़ईफ होंगे, उनका क्या हाल होगा। अब नाज़रीन जरा गौर कीजिए कि जब कयामत के दिन एक जानवर से दूसरे जानवर का बदला दिलवाया जाएगा, अगर कोई इंसान किसी जानवर पर जुल्म करे, उसे मारे पीटे, भूखा प्यासा रखे, तो वो किस कदर अजाब का हकदार होगा। जो लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं, सिर्फ तफरीह के लिए भगाते फिरते हैं, बैठे हुए जानवर को तंग करके उठा देते हैं, बेचने वाले जानवर के दांत निकाल लेते हैं, बार बार जोर से लगाम खींचने की वजह से जानवर के मुंह में जख्म कर देते हैं और जानवरों को आपस में लड़वाकर जख्मी कर देते हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि कयामत के दिन अगर बदला ले लिया गया और जुल्म के सबब जन्नत में जाने से रोक दिया गया, तो उस वक्त क्या करेंगे। लिहाजा जुल्म और नाइंसाफी से बचें। और याद रखें नाज़रीन, जब बंदों के अमाल का हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा और हर बंदे को उसके सब अमाल पर मुश्तमिल एक किताब दे दी जाएगी, तो मोमिन को बतौर इज्जत उसके दाएं हाथ में वो नामाए अमाल दिया जाएगा जिससे वो कयामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। तो उस वक्त जिस शख्स के दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, तो उसका हिसाब बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा और वो कहने लगेगा, लो ये मेरा नामाए अमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे तो हिसाब किताब देना है, तो वो एक पसंदीदा और रजामंदी वाली जिंदगी में होगा, बुलंद बाला जन्नत में जिसके पत्ते झुके पड़े होंगे। उससे कहा जाएगा कि अपने माल के बदले में मजे से खाओ और पियो जो कि तुमने गुज़श्ता दौर में किए थे। लेकिन काफिरों, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका नामाए अमाल उनकी पीठ के पीछे से उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। हाँ, जिसका नामाए अमाल उसके पीछे से दिया जाएगा, तो वो मौत को आवाज देने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, मीज़ान और तराजू बंदों के अमाल को तोलने के लिए लगाया जाएगा। और तभी रहीमुल्लाह का कहना है कि जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अमाल का वजन होगा, क्योंकि वजन बदला और सजा के लिए होगा। तो ये जरूरी है कि हिसाब किताब बाद में हो, क्योंकि हिसाब किताब तो अमाल की मिक़दार और अंदाजे करने के लिए होगा, और वजन इस अंदाजे और मिक़दार का ज़हूर है ताकि उसके हिसाब से बदला दिया जा सके। और शरई नुसूस इस बात पर दलालत करती है कि ये तराजू और मीज़ान हकीकी होगा, जिसके दो पलड़े होंगे, जिसके साथ बंदों के अमाल का वजन किया जाएगा। तो वो तराजू इतना अजीम है जिसकी मिक़दार का अंदाजा अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अहले इल्म में इस बात का इख्तलाफ है कि आया वो तराजू जिसमें बंदों के अमाल का वजन होगा एक है या एक से ज्यादा होंगे, जो कि हर एक शख्स के लिए खास होगा। तो जिन्होंने ये कहा है कि वो एक से ज्यादा तराजू होंगे, उन्होंने कहा है मुतादिद आयात में मीज़ान का लफ्ज जमा के सीगे से आया है, इसलिए मीज़ान भी कई होंगे। फरमाने बारी ताला है, और कयामत के दिन हम इंसाफ वाले तराजू को दरमियान में लाकर रखेंगे, तो फिर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, और अगर एक दाने के बराबर भी अमल होगा तो उसे जरूर हासिल करेंगे, और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं। तराजू में वजन की जाने वाली अशिया में अखलाक हसना से ज्यादा वजनी और कोई चीज नहीं होगी, और बेशक अखलाक हुस्ना का मालिक शख्स नमाज और रोजे के दर्जात को पहुंचेगा। लेकिन नाज़रीन, आजकल के लोगों ने हुस्न अखलाक के मफहूम को बहुत महदूद और खास कर दिया है, और आज इस गलत फहमी का शिकार है कि हुस्न अखलाक का मतलब सिर्फ लोगों के साथ खंदा पेशानी और बशाशत के साथ मिलना, मेहरबानी और शफकत का मुआमला करना, मुस्कुराकर बात कर लेना और हमदर्दी के अल्फाज कह देना है। मगर हकीकत यह है कि अखलाक का मफहूम बहुत वसी है और अपने अंदर पूरी इंसानी जिंदगी को समेटे हुए है, और वो सिर्फ मज़कूरा चीजों ही को शामिल नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से शोबे हैं। अफू दरगुजर, रफ़क़ व नरमी, शफ़क़त व मेहरबानी, उन्स व मोहब्बत, इकराम व एहसास, इल्म व बुर्दबारी, हया व शर्म, वसअत ज़र्फ़ी और सखावत, सिला रहमी, हाजत रवाई, इमदाद, सब्र व शुक्र, मतानत व संजीदगी, अदल व इंसाफ, अमानत व दयानत,
माँ बाप, भाई बहन, अजीजो अकारिब, बीवी बच्चे, यतीम व मसाकीन, पड़ोसी मुसलमानों, गैर मुस्लिम, हत्ता के जानवर और परिंदों के साथ भी हुस्न सुलूक का मामला वगैरह, ये तमाम हुस्न अखलाक के शोबे हैं जिनकी शरीयत मुताहरा में तालीम दी गई है। और इन तमाम शोबों में अच्छा रवैया इख्तियार करने वाला ही अच्छे अखलाक का हामिल और इस अजीम सिफ्त से मुत्तसिफ कहलाने का मुस्तहिक होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि तुम सबसे मुझे सबसे ज्यादा महबूब और कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक अच्छे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुशखल्की, हुस्न अखलाक, हुस्न मुआमला, सिला रहमी, वसत ज़रफ़ी और हुस्न मुआशरत जैसी अजीम सिफात से मुत्तसिफ व मशीन फरमाए और जिंदगी के तमाम शोबों में इन्हें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।